Good evening, everyone. This is Pooja, and you are watching me on Pavitra Academy YouTube channel. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं DSSB में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट मिस्टर शेक्सपियर से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो वी आर डूइंग पार्ट 1 टुडे. आज हम पार्ट 1 करेंगे. डेली फिर हम शेक्सपियर से रिलेटेड जितने भी जिस भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो हम क्वेश्चंस करेंगे. तो आज हम ले रहे हैं 20 क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एन हैथावे? सिंपल क्वेश्चन है. एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एन हैथावे? So he was married at the age of he was married at the age of 18 to Anne Hathaway. सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स हैड अ पोएम एज प्रीफेस बाय. देखो, शेक्सपियर के 4 फोलियोज हैं जिनमें शेक्सपियर के वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं उसका प्रीफेस किसके द्वारा बनाया गया है. ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा? शेक्सपियर ने नहीं दिया, जॉन हैमिंग्स ने नहीं दिया, जॉन हॉल ने नहीं, हेनरी कॉन्डल ने नहीं. इट वाज गिवन बाय बेन जॉनसन. बेन जॉनसन जो हैं वो कंटेम्प्ररी हैं शेक्सपियर के. हम बेन जॉनसन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से जानेंगे बेन जॉनसन के बारे में भी. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 14 ब्रास इन हैमलेट इज. 14 ब्रास है हैमलेट में, वो कौन है? वो कहाँ के प्रिंस है? इफ ही इज प्रिंस ऑफ डेनमार्क, प्रिंस ऑफ नॉर्वे, प्रिंस ऑफ हॉलैंड, प्रिंस ऑफ पोर्टुगल, प्रिंस ऑफ स्वीडन. सो ही वॉज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे. 14 ब्रास. ठीक है, और हैमलेट कहाँ के प्रिंस है? हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क. रिमेंबर दिस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हैमलेट वॉज द प्रिंस ऑफ, सो हैमलेट वॉज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क. ओके, 14 ब्रास का से रिलेटेड मैं कुछ और भी बताना चाहूँगी. 14 ब्रास का के जो फादर हैं वो उनको मारा गया था एक्चुअली हैमलेट के फादर के द्वारा. तो ये जो 14 ब्रास है जो कि प्रिंस है, हाँ, जो कि प्रिंस है नॉर्वे के, तो ये डेनमार्क पे, हाँ, डेनमार्क पे ये अटैक करना चाहते हैं और अपना बदला लेना चाहते हैं अपने पिता की मौत का. ठीक है, 14 ब्रास वॉज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे. नाउ our fourth question, there is nothing either good or bad but dash makes it so. It is a proverb from the play Hamlet. क्या कहता है कि कुछ भी बुरा या फिर अच्छा नहीं होता, सिर्फ क्या उसे बनाती है अच्छा या बुरा? our thinking. ओके, हमारी जो सोच होती है वही अच्छा या बुरा बनाती है, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता. सिंपल क्वेश्चन है, प्रोवर्ब है, हम वैसे भी अपनी नॉर्मल लाइफ में इन्हें यूज कर सकते हैं, है ना. चलो, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु इज ट्रिंकुलो इन द प्ले टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट प्ले है रिटन बाय शेक्सपियर. तो ये पूछ रहे हैं कि ट्रिंकुलो जो है टेम्पेस्ट में वो कौन है? ट्रिंकुलो जो है वो किंग्स जेस्टर है. ठीक है, जेस्टर होता है, जैसे कि शेक्सपियर ने अपने हर वर्क्स में फूल को यूज किया, जैसे एज यू लाइक इट में उन्होंने टचस्टोन जो है उनका फूल है. ठीक है, तो मतलब कॉमिक रिलीफ देने के लिए शेक्सपियर ने अपने हर एक वर्क में किसी न किसी फूल को रखा है. तो उनको कई जो वर्क्स हैं उसमें उन्होंने टचस्टोन जो नाम है इसे कई वर्क्स में एज अ फूल अपने वर्क्स में रखा है उन्होंने. सो हियर ट्रिंकुलो इज किंग्स जेस्टर. रिमेंबर दिस. नाउ आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हु सेज गुड वॉर्म्स हैव वॉर्न बैड सन्स? मतलब कि ये किसने कहा है कि जो अच्छा गर्भ होता है, मतलब वॉर्म, गुड वॉर्म, हैव वॉर्न बैड सन्स, कि अच्छे गर्भ से हमेशा बुरे ही बेटे पैदा होते हैं, ये किसने कहा है? ठीक है, तो ये कहा है मिरांडा ने. देयर इज एन एरर, हैमलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए टेम्पेस्ट. ठीक है, बिकॉज मिरांडा टेम्पेस्ट की हीरोइन है ना. तो ये किसने कहा है? मिरांडा ने कहा है
टेम्पेस्ट प्ले में। ओके एक रोमांटिक प्ले है ये, रिटन बाय शेक्सपियर। और मिरांडा ने ये बात कही है कि गुड वर्म्स हैव बोर्न बैड सन्स, कहीं ना कहीं ये सच है भी, है ना। सो आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज, दिस इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट। कौन सा है शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले? सो शेक्सपियर ने सबसे पहले कौन से वर्क्स लिखे थे? हिस्टोरिक प्लेज लिखे थे उन्होंने, है ना। तो हमारा हिस्टोरिक प्ले है यहाँ पर, रोमियो जूलियट नहीं लिखा था उन्होंने, जेंटलमैन ऑफ वेरोना नहीं, लेबर्स लॉस नहीं, सबसे पहला जो उनका वर्क माना जाता है बाय जनरल कंसेंट। ओके सो इट वाज हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 that was written in 1591. Remember this, Henry VI part 1 was written in 1591. Now 8th question, what was the tragic flaw in the character of Macbeth? Macbeth का जो कैरेक्टर है उसमें ट्रेजिक फ्लो क्या है? So overthinking, no, he was not an overthinker, okay, and he was not an insane, he was the most intelligent person I think, and he has not done inaction or anything else, so he was over ambitious, बहुत ज़्यादा ambitious थे मैकबेथ, है ना। So our next work, in which of the our next question, sorry, in which of the following plays does Hippolyta appear? Hippolyta कौन से वर्क में थी? क्या वो मेजर फॉर मेजर में थी, टेमिंग ऑफ द श्रू में थी, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में थी, या फिर एज यू लाइक इट में थी? सो हिपोलिटा अपीयर्स इन द प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। तो ये जो प्ले है इसमें काफ़ी सारे सब प्लॉट्स हैं, और ये सारे के सारे जो सब प्लॉट्स हैं ये किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द मैरिज ऑफ थीसियस एंड हिपोलिटा, ठीक है। जो ये वर्क है इसमें इनकी मैरिज को दिखाया गया है, थीसियस और हिपोलिटा की, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मैर फॉली, दीज वर्ड्स अकर इन। फ्रेंडशिप, देखो इसमें क्या कहा गया है कि मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग। फेनिंग मतलब डिजीज एक तरीके की, है ना, कि फ्रेंडशिप जो है वो तो डिजीज है, एंड मोस्ट लविंग इज फॉली, मतलब जो प्यार है वो क्या है? मूर्खता है। सो दीज वर्ड्स अकर इन, कहाँ पे ये वर्ड्स आए हैं, किस वर्क में ये वर्ड्स दिखाए गए हैं? सो दीज वर्ड्स कम फ्रॉम एज यू लाइक इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर? कौन सा इनमें से वर्क है जो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? Titus Andronicus is written by Shakespeare. Pericles is also written by Shakespeare. A Lover's Complaint is also written by Shakespeare. Only C option, which is Love's Triumph through Kelly Polis, is written by Ben Jonson. Okay, Ben Jonson ने ये लिखा है वर्क। Next question, which play of Shakespeare has a character named Banquo? बैंक्वो जो कैरेक्टर है ये शेक्सपियर के किस प्ले में है? ये जो कैरेक्टर है बैंक्वो का, ठीक है। तो ये जो बैंक्वो का कैरेक्टर है ये ना तो किंग लियर में है, ना ही रोमियो एंड जूलियट में है, ना ये हैमलेट में है, ये है मैकबेथ में। बैंक्वो जो का जो कैरेक्टर है वो मैकबेथ में अपीयर हुआ है, ठीक है। Which of the following plays begins with the lines if music be the food of love, play on? होता क्या है? ये कोटेशन जो ली गई है वो ली गई है 12th नाइट वर्क में से, 12th नाइट प्ले में से शेक्सपियर के। तो इसमें क्या है, जो ओर्सिनो है म्यूजिशियन जो है वो ओर्सिनो के बारे में ये लाइन बोलता है कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। ओर्सिनो प्यार में पड़ा है ओलिविया के, ठीक है, ओलिविया प्यार करती है ओर्सिनो, मतलब इसमें क्या है, लव ट्रायंगल दिखाया गया है 12th नाइट में, ठीक है। और 12th नाइट का जो सब टाइटल है वो है व्हाट वुड बी, ओके। सो इसका सब टाइटल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 12th नाइट से ये लाइन ली गई है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। Now 14th number question, frailty thy name is woman is a famous line from the play.
फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, मतलब कि फ्रेल्टी धोखेबाजी तुम्हारा नाम ही वुमन है। यहाँ पे ये शेक्सपियर ने बिल्कुल गलत लिखा है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए लॉयल्टी दाई नेम इज वुमन, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे फ्रेल्टी नहीं होना चाहिए। एनीवेज इट वाज माय इंटेंशन और माय, ये कह लो कि मेरी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, बाकी ठीक है जो लिख दिया। पर ये जो कोटेशन है वो ली गई है हैमलेट से। हैमलेट जब अपनी माँ की ब्यूटीफुल मेमोरीज को अपनी मदर की याद कर रहा होता है, तब वो अपनी स्टेप मदर के बारे में ये लाइंस जो है वो बोलता है कि फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन। दाई मीन्स योर्स, दाई जो है यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड ये वर्ड है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश। सो दाई हियर मीन्स योर, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन। Now 15 number question, what of the following critics prefer Shakespeare's comedies to his tragedies? कौन है इनमें से जो शेक्सपियर की कॉमेडीज को प्रेफर करता है rather than his tragedies? So he was none other than Mr. Johnson. Mr. Johnson was the person जिन्हें उनकी कॉमेडीज ज्यादा पसंद थी ट्रेजेडीज से। In which Shakespearean play Oedipus complex is reflected? Oedipus complex जो फ्राइड की एक साइकोसेक्सुअल थियोरी है, ठीक है, तो ये जो टर्म है ये कहाँ पर यूज हुई है? ये यूज हुई है हैमलेट में, ठीक है, हैमलेट जो प्ले है इसमें यूज हुई है। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ फूल इन शेक्सपियर्स प्ले? जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि शेक्सपियर ने अपने हर एक वर्क में कॉमिक रिलीफ देने के लिए क्या किया है? फूल का यूज किया है, ठीक है। तो कौन सा इनमें से फूल नहीं है शेक्सपियर के प्लेज में? सबसे पहला ऑप्शन जैक्वेस। जैक्वेस जो है वो फूल नहीं है एज यू लाइक इट में, ये एक मेन कैरेक्टर है, ठीक है। एज यू लाइक इट में फूल कौन है? टचस्टोन। टचस्टोन इज अ fool in As You Like It, Tranquillo is in Tempest, Gravediggers in Hamlet, Fest in Twelfth Night, ठीक है, याद रखना है आपको, ये सब फूल्स के नेम्स हैं, आए हैं ये एग्जाम्स में। नाउ 18 नंबर क्वेश्चन, सोनेट नंबर 130। एज वी नो कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, है ना, तो उसमें से ये क्वेश्चन है कि 130 नंबर जो सोनेट है शेक्सपियर का, तो हमें देखो जो इंपॉर्टेंट सोनेट है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। कोई किसी एक क्लास में मैं आपको सोनेट्स भी करा दूंगी कि कौन से सोनेट में क्या है, कौन सी कोटेशन है और उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सो सोनेट नंबर 130 ऑफ शेक्सपियर बिगिंस विद दिस लाइन, इस लाइन से शुरू हुई है, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन ऑफन डब्ड अ स्पूफ। मतलब ये जो लाइन्स है कि मेरी जो बिलवड है या फिर मेरी जो मिस्ट्रेस है उसकी आंखें सन के जैसी हैं, ठीक है। तो ये जो सोनेट है ये किस से रिलेटेड है, किस लाइन से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है, ये क्या है, एक ये जो सोनेट है ये पैरोडी करता है, किसकी पैरोडी? पैरोडीज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट्स बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। ये जो लाइन्स हैं, ठीक है, ये लाइंस पैरोडी करती हैं, नकल करती हैं किसकी? एलिजाबेथन लव सोनेट्स के कन्वेंशंस की, दोनों में, बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, कंटेंट में भी और स्ट्रक्चर में भी इसमें आपको एलिजाबेथन लव सोनेट्स का कहीं ना कहीं आपको कंटेंट मिलेगा, उसका फॉर्म मिलेगा, ओके। नाउ इन द 12th नाइट Malvolio reads aloud while alone Maria's forged letter. He is utterly ignore other characters and audience who would actually engage in some kind of dialogue with him. This gives rise to, मतलब 12th नाइट में एक कैरेक्टर है मेलवोलियो, ठीक है, एक फनी कैरेक्टर है, फनी काइंड ऑफ कैरेक्टर, जो कि पढ़ता है अकेले में, क्या पढ़ता है? मारियाज फोर्ज्ड लेटर। फोर्ज्ड का मतलब नकली, मतलब कि वैसे ही दे दिया उन्होंने उसको, उसके लिए था नहीं, गलत लेटर दे दिया उसे। ही इज अटरली इग्नोर, इग्नोर नहीं होना चाहिए वैसे, यहाँ पे इग्नोरिंग, इग्नोर कर रहा है वो ऑडियंस को, अदर कैरेक्टर्स को और ऑडियंस को, who would actually engage in some kind of dialogue with him, जो कि एक्चुअली उसके साथ डायलॉग भी कर रहे हैं। सो
दिस गिव्स राइज टू, ये किसको राइज कर रहा है, ये किस चीज को उजागर कर रही हैं, ये जो चीजें हैं, ये जितना भी इतना सब कुछ है, ये क्या है, ये कर रहा है उजागर सिचुएशनल एंड ड्रामेटिकल आयरनीज। मतलब सबसे पहले इन्होंने ड्रामा में सिचुएशन क्रिएट की है कि मेलवोलियो आ रहा है फोर्ज लेटर मारिया का पढ़ता हुआ, और उधर से जो मिस्टर टॉबी हैं, जो अंकल हैं, एक टॉबी अंकल इस प्ले में, तो वो और ये जो मारिया है, इनका ही प्लान होता है कि फोर्ज लेटर दे देते हैं इसे, जो महारानी है ओलिविया, कि ओलिविया ने ये लव लेटर लिखा है मेलवोलियो को, और मेलवोलियो भी खुश हो रखा है कि चलो मुझे लव लेटर दिया है, ठीक है। तो सिचुएशनल आयरनी है यहाँ पर कि वो खुश हो रखे कि ये मेरे लिए है, ठीक है, और वहाँ पे ऑडियंस भी देख रही है, जो मिस्टर टॉबी हैं, जो ये मारिया है, वो भी देख रही है, और इसे पता ही नहीं है, और ये पढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। सो ये क्या क्रिएट कर रही है, ये जो लाइन्स है, ये जो भी सिचुएशन है, वो क्या क्रिएट कर रही है, सिचुएशन और सिचुएशनल और ड्रामेटिकल आयरनी क्रिएट कर रही है। ओके, नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर सोलिलोकीज। सोलिलोकीज मतलब अपने आप में ही, मतलब बोलना मन में, ठीक है। सोलिलोकीज आर डिफाइंड एज, क्या डिफाइन कर रही हैं ये सोलिलोकीज, अ लोक्यूशन डोमिनेटिंग द स्टेज एंड द अटेंशन डिलीवर्ड बाय अ स्पीकर हु इज अलोन ऑन द स्टेज। एक ऐसा मतलब कि सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं जिसमें डोमिनेटिंग है स्टेज, जो डोमिनेट कर रहा है स्टेज को, एंड द अटेंशन डिलीवर्ड बाय अ स्पीकर, और जो स्पीकर है वो अटेंशन गेन कर रहा है, जो अलोन है ऑन द स्टेज, अकेला है स्टेज पर। आइडेंटिफाई एन एक्सेप्शन, ध्यान रखना आपको एक्सेप्शन बताना है, ठीक है। आइडेंटिफाई एन एक्सेप्शन टू दिस डेफिनेशन, ये जितनी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, इसका हमें एक्सेप्शन बताना है कि इनका एक्सेप्शन कौन सा है इन डेफिनेशंस में से, इन द कंटेक्स्ट ऑफ शेक्सपियरन ट्रेजेडी, ठीक है। तो एक्सेप्शन कौन सा है, एक्सेप्शन है दिस वन, हैमलेट सोलिलोकी नाउ माइट आई डू इट पार। ये जो है सोलिलोकी, इसका इस सारे के सारे कंटेंट से, ये जो सारी की सारी जो डेफिनेशन है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे लेना देना है, इसका लेना देना है हैमलेट सोलिलोकी टू बी और नॉट टू बी। हैमलेट की ये फेमस सोलिलोकी है कि टू बी और नॉट टू बी, कि क्या मैं ये करूं या ना करूं, ठीक है। देन मैकबेथ सोलिलोकी, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, और इयागोज सोलिलोकी, इफ इट वर डन व्हेन दिस डन, अगर ये करना ही है तो कब करें, है ना। सो ये थे 20 क्वेश्चन शेक्सपियर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे राइटर हैं शेक्सपियर जी, जिनसे रिलेटेड ये थे 20 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। शेक्सपियर के जो राइटर हैं, ये हर जिसमें भी आप जो भी एग्जाम दोगे, वेदर इट इज NVS, DSSB, EMRS, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सो लेट्स मीट टुमारो, है ना। हैव अ नाइस डे, बाय।